वहीं राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव के रण में मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। वहीं कांग्रेस पीसीसी से लगातार मॉनिटरिंग करके निगरानी बनाए हुए है। वहीं हमारे संवाददाता दशरथ हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। दशरथ, राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव के रण में आज मतदान की प्रक्रिया 7 बजे से शुरू हो गई है। आधा दिन बीतने को है, 12 बजे से भी ज्यादा का समय हो चुका है। लगातार दोनों ही पार्टियां मॉनिटरिंग कर रही हैं। आप कांग्रेस के मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम पर मौजूद हैं। किस तरह का वहां पर माहौल दिख रहा है? अभी तक की क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? देखिए, निश्चित तौर पे श्वेता, अगर कांग्रेस के लिहाज से अगर बात करें तो 7 सीटों पर जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसमें 4 सीटें कांग्रेस के खाते में थी जब 2023 का इलेक्शन हुआ था। इन 4 सीटों को बचाने की चुनौती कांग्रेस के समक्ष है और इसी के मद्देनजर कांग्रेस का जो कंट्रोल रूम है वो लगातार रन कर रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। पीसीसी मुख्यालय का ये कंट्रोल रूम है जहां कांग्रेस के जो सीनियर नेता है, चाहे संगठन महासचिव ललित तुनवाल की बात करें या कंट्रोल रूम प्रभारी मुमताज मसीह साहब की बात करें, दोनों की अगुवाई में लगातार सुबह से 7 बजे जब से पोलिंग शुरू हुई तब से कंट्रोल रूम यहां रन कर रहा है। खास तौर पे 7 सीटों के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके लगातार ये कंट्रोल रूम संपर्क में है और जहां जहां से शिकायतें अगर आ रही हैं कि कई जगह ईवीएम मशीन की धीमी होने की सूचना हो या चुनाव मतदान है वो प्रभावित करने की प्रक्रिया, और तमाम चीज़ों को लेकर कह सकते हैं यहाँ फीडबैक लिया और फीडबैक के जरिए संबंधित जो पोलिंग बूथ हैं उन पर कह सकते हैं कि कैसे उसको दुरुस्त किया जा सकता है, उनको लेकर भी पार्टी की तरफ से फीडबैक के साथ दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है। मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ संगठन महासचिव जुड़ गए। तुनवाल साहब, लगातार पोलिंग जारी है, 4 सीटें बचाने की चुनौती के साथ ही 7 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है। किस तरह का फीडबैक कंट्रोल रूम को मिल रहा है? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के 11 माह के विफल कार्यकाल के बाद में जनता अपना मन बना चुकी है और हम पूरी तरह आशान्वित है। लेकिन आज जिस तरह से हमारे पास में 7 विधानसभा के उपचुनाव की जो हमारे पास रिपोर्टें आ रही है उसके अंदर सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रभावित करने के कई जगह से हमारे पास शिकायतें आई है। उसके साथ में नरेगा के जो कर्मचारी हैं उनको भी प्रलोभन या उनके ऊपर दबाव बनाकर उनको प्रभावित करके चुनाव के अंदर जो है उनका उपयोग करने की भी बातें हमारे सामने आ रही है। इस तरह से कई सारी शिकायतें हमारे पास में 7 विधानसभा से आ रही है। कई जगह छुटपुट मारपीट की घटनाएं हैं वो हुई है मतदान को प्रभावित करने की। तो भारतीय जनता पार्टी अब बौखला कर जो है कि इस तरह के हथकंडों पर उतर आई है, लेकिन हम समझते हैं जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है और 7 सीटों पर कांग्रेस बहुमत से आ रही है। देखिए श्वेता, निश्चित तौर पे तुनवाल साहब हमारे साथ जुड़े थे, मसीह साहब हमारे साथ जुड़े। सर, एक खींवसर से भी फीडबैक आ रहा है कि आपकी प्रत्याशी रतन चौधरी की गाड़ी को रोका गया, किस तरह का फीडबैक है, या मशीनों को लेकर किस तरह का फीडबैक आ रहा है, उनको दुरुस्त करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही कंट्रोल रूम की तरफ? देखिए, कई जगह ऐसा हमारे को शिकायतें मिल रही हैं कि वहाँ पर कुछ मशीनों के अंदर गड़बड़ी की शिकायत मिली है। गड़बड़ी से मतलब कि मशीनों को रोका गया है कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ी थी। तो इस प्रकार की कई जगह से शिकायतें आई हैं और ज़्यादातर शिकायतें जो हैं वो अधिकारियों के बारे में है कि अधिकारी जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से इलेक्शन को सरकार के फेवर के अंदर किया जाए। और दूसरी जगह कुछ जगह पर ऐसी शिकायतें भी आई हैं कि कुछ लोग जो हैं वो ज़बरदस्ती वहाँ पर वोट डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको वहाँ से हटाया गया और अब ऐसी कोई ज़्यादा शिकायत, ऐसी बड़ी कोई शिकायत कहीं से भी कोई नहीं आई है अभी तक। तुनवाल साहब, आपके पास जो शिकायतें आई फर्जी मतदान या कह सकते हैं सरकारी कार्मिकों की बात कर रहे हैं, उसको लेकर आपने निर्वाचन आयोग से शिकायत की या पुलिस प्रशासन, किस तरह की आपने जो शिकायतें आई निस्तारण के लिए किस तरह के निर्देश दिए? तरह से हमारे पास में बूथ लेवल से जो ये जानकारियां आ रही है, हम कैंडिडेट को वहाँ पर जो है उसके बारे में सूचना दे रहे हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इलेक्शन कमीशन से भी इनकी शिकायतें करेंगे। अभी हमारे पास में जो शिकायतें आ रही है हम वहाँ स्थानीय स्तर पर अधिकारियों से बातचीत करके और ये हम समन्वय करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए श्वेता, निश्चित तौर पे कांग्रेस कंट्रोल रूम के माध्यम से कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही है, चाहे खींवसर की बात करें, रामगढ़ की बात करें, 84 की या दौसा, कोई भी सीट की बात करें, लगातार जो शिकायतें आ रही है, कांग्रेस ने आरोप भी लगाया है
कि सरकार के स्तर पर सरकारी जो कार्मिक हैं उनके जरिए कहीं ना कहीं वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। और इनका कहना है कि बूथ लेवल तक हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको एक्टिव रहने के लिए कहा गया है। साथ ही जिला प्रशासन भी रिक्वेस्ट की गई है कि एक पीसफुल तरीके से मतदान कैसे संपन्न हो उसको लेकर यहां पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। और इस कंट्रोल रूम से लगातार पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा फीडबैक ले रहे हैं और फीडबैक के माध्यम से अगर कोई बड़ी शिकायत है तो उसको कैसे दुरुस्त किया जाता है उसके बारे में भी मशक्कत की जा रही है। जी दशरथ, तमाम जानकारी के लिए दशरथ धन्यवाद।